बात ये है कि जिस तरह से हमारे बाकी के दिन इतने खूबसूरत बीते, इतने अच्छे शीर्षकों के साथ और इतने अच्छे वक्ताओं के साथ प्रवक्ता आए हैं, और आज भी हमारे साथ बहुत ही अच्छी स्पीकर जुड़ी हुई हैं, निशा जी। तो उनके साथ आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत अच्छा है। मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि आज हमारा एक्सटेंडेड सेशन है, तो उसको ज्वाइन करने के लिए, उसके साथ बने रहने के लिए आफ्टर द सेशन जुड़े रहें। धन्यवाद एवरीवन, थैंक यू सो मच। Thank you, Geetika ji. So, the last day of Yog Saptah, we are very excited to introduce our very special guest, Dr. Nisha Joshi. So, I'd like to say a few words for her. She is the prime movers for Yoga Ganga Yogic Scientific and Spiritual Research Foundation and NJYA Nisha Joshi Yoga Academy. Ma'am is also facilitated by numerous national and international awards. She is a PhD holder in Yoga and Philosophy, double MA in Yoga and Philosophy, and NET qualified in Yoga. So there are many more to cover to respect her knowledge in Yoga. So today ma'am is going to cover a topic which is very important for today's life, that is balancing health, work, relationship, life through wisdom of yoga. Okay, so Namaste Nisha Joshi ji. Welcome. नमस्कार नमस्कार जी। Am I audible? क्या मैं आप सभी को सुनाई दे रही हूँ? Okay. Yes, ma'am. सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद. My heartfelt thanks for inviting me in this event and giving me an opportunity to present my experience with आप सभी के साथ मुझे बात करके बहुत अच्छा लगेगा. So सबसे पहले मैं आप सभी को एक छोटा सा योग का जो एक हम लोग जब योग शुरू करते हैं तो हम एक सहजता सरलता एक है, उसके माध्यम से हम करते हैं और उस सहजता का नाम हम ओम कहते हैं. तो मैं चाहूंगी कि सबसे पहले तो आप सभी सीधे बैठें, आरामदायक आसन में आ जाएं. जो आपको अच्छा लगता है उस स्थिति में आप आ जाएं, उसे ही हम सुखासन कहते हैं. वह स्थिति जिसमें आपको अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है. अपनी कमर को एकदम सीधा कर लीजिएगा, अपनी आंखों को धीरे से बंद कीजिएगा, बहुत कोमलता से, बहुत आराम से, और एक से दो बहुत गहरी सांस लीजिए, गहरी और लंबी. एक जैसी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़िए. अब मैं ओम कहूंगी और आप गहरा सांस लीजिएगा, और मैं ओम कहूंगी और आप धीरे धीरे सांस छोड़िएगा. एक बहुत गहरा श्वास लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़ दीजिए, और धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिएगा. जी, आई होप कि अच्छा लग रहा होगा. चलिए, आज का जो विषय है समत्वम योग उच्यते, यानी समता से जीवन जीना, और वो संदर्भ है नारी शक्ति यानी महिला शक्ति के संदर्भ में आज हम बात करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले तो आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ एक बार पुनः, एक बार फिर से. मैं ऐसा मानती हूँ कि भगवान कृष्ण आप सभी के भीतर निवास करते हैं. सो एक प्रणाम एक बहुत सारे परिणाम बदल देता है. तो मुझे लगता है कि जो नारी की विनम्रता है, जो सहजता है, जो सरलता है, और जो मुस्कुराने की उसकी शक्ति है, वह संसार की सबसे बड़ी शक्ति होती है. और वो नारी के पास ज्यादा मात्रा में होती है. ऐसा नहीं कि पुरुषों के पास नहीं होती है, पर आप कभी भी देखिएगा कि एक जो विनम्रता है, एक सहजता है, एक झुकाव है, एक कोमलता है, जब ये बातें आती तो अपने आप ही कल्पना शक्ति में नारी ही आती है. पुरुष थोड़े से अलग हैं, लेकिन शक्ति संपन्न है हमसे, और थोड़े से कठोर हैं. वो बल आवश्यक है, इसलिए शायद वो कठोरता उनका व्यवहार है, और वह कठोरता आवश्यक भी है, क्योंकि नारी और पुरुष समान है, एक जैसे हैं, लेकिन दोनों के व्यवहार अलग अलग हैं. एक व्यवहार में कोमलांगिनी है तो वही अंग जो है पुरुषों में वही
कैसे सशक्त है, मजबूत और बल का प्रतीक होता है पुरुष। इस संदर्भ में 2 व्यवहार हमारे हुए कि एक जो व्यवहार है वह अनुशासनता का है, जो महिला में भी है और पुरुष में भी है। लेकिन हम दोनों का जो तरीका है, जो हम प्रस्तुतिकरण है, वो हम महिलाओं का और पुरुषों का अलग-अलग होता है। सो उस संदर्भ में मुझे मेरा मानना है कि जब एक प्रणाम का जो अभिवादन का जो तरीका महिला का होता है, वो पुरुषों से थोड़ा-सा अलग होता है, थोड़ा-सा प्यारा होता है, थोड़ा-सा सुंदर होता है और थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ मैं ये नहीं बोल रही कि वो कम अच्छा होता है पुरुषों का, लेकिन आप कभी भी जब देखेंगे कि एक महिला हमेशा अभिवादन करती है, तो मुझे लगता है कि 90% रेशियो ये कहता है या मेरा अनुभव ये कहता है कि महिला हमेशा मुस्कुराते हुए अभिवादन करती है और वो जो मुस्कुराहट है, वो जो उसकी सौंदर्य है, वो जो उसकी सुंदरता है, वो जो उसकी शिवता है, वो जो उसकी शक्ति है, वो जो उसका आंतरिक रूप है, वही निकल कर के बाहर आता है। अब यह रूप कभी-कभी, कहीं-कहीं अ, लाइफ के साथ, समस्याओं के साथ, क्योंकि जन्मी तो वह मुस्कुराते हुए ही है। अंत तक भी वो मुस्कुराना ही चाहती है, खुश रहना चाहती है और दूसरों को खुश रखना चाहती है। सबसे बड़ी खूबी होती है नारी के अंदर। मैं फिर कहूँगी कि पुरुषों में ऐसा नहीं है कि पुरुष में नहीं होती ये बात, लेकिन नारी की जो बात है, वो उसकी वही सहजता है, वह झुकाव, हमेशा झुकाव में रहती है। वो झुकना पसंद करती, लेकिन जब उस पे कोई दबाव बनाता है, तब वह झुकाव उसका हो जाता है समाप्त। और उस दबाव के साथ वो बैलेंस तब तक कर पाती है जब तक कि उसकी शक्ति, उसका सामर्थ्य, उसका बल, उसका साहस, उसकी तपश्चर्या उसका साथ देती है। लेकिन एक समय जीवन में ऐसा आता है, हर किसी के साथ नहीं लेकिन लगभग-लगभग भारतीय नारियों के साथ एक समय ऐसा आता है जब वह साहस, वह बल किन्हीं कारणों से छूट जाता है। अब वह कारण क्या है? वह कारण है जीवन की समस्याएँ। जीवन की वो समस्याएँ जो एक नारी बैलेंस कर सकती थी, लेकिन वो कई बार कुछ परिस्थितियों के वशीभूत, परिस्थितियों के कारण शायद वो बैलेंस नहीं कर पाती है, कदाचित वो बैलेंस नहीं कर पाती है और तब आरंभ होता है तनाव, चिंता, अवसाद या हम बोलें कि एक जो मुस्कुराहट हमेशा थी, एक झुकाव जो सदैव था, अब उसके अंदर वो कठोरता आ रही है। वह परेशान है, हतप्रभ है, वह करना चाहती लेकिन कर नहीं पा रही। उसके कारण क्या बन जाते हैं? तो कारण बन जाते हैं लाइफ के प्रति जो एक हमारी समता होती है, जो हम बैलेंस करना चाहते हैं या फिर हम स्थिरता रखना चाहते हैं और वो स्थिरता कहीं न कहीं जीवन प्रबंधन के कारण या अप्रबंधन नहीं बोल सकते, या हम बोले कि जो जीवन की कठिनाइयाँ हैं, उन कठिनाइयों को लड़ते-लड़ते कई बार वो खो जाती है। और ऐसे मेरा हमेशा से कहना होता है कि जो आपका लाइफ मैनेजमेंट है, उसमें आपको जो आपका जीवन का जो प्रबंधन है, उसके जो 4 डायमेंशंस होते हैं, जिसे हम स्वास्थ्य के 4 आयाम कहते हैं। एक होता है शारीरिक, एक होता है मानसिक, एक होता है आत्मिक और एक होता है सामाजिक बल। और इसी प्रकार स्वास्थ्य के भी 4 आयाम होते हैं, जैसे योग में कहा गया आचार, विचार, व्यवहार और विहार, आहार, विहार, आचार और विचार। तो आहार की अगर हम बात करें कि कहीं न कहीं ये बात अब भारतीय संदर्भ में आएगी, कि आहार की परंपरा में यदि हम जाते हैं तो महिलाएँ यहाँ पर कहीं न कहीं अपने आप को क्या कर देती है, पीछे कर देती है। एक साधारण उदाहरण लेते हैं, हम कितने भी सारे लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, लेकिन महिलाओं की एक खूबसूरत आदत होती है। सबसे पहले वो अपने बच्चों को खाना खिलाएँगी, अपने पति को खाना खिलाएँगी, अपने माता-पिता को या सास-ससुर को खाना खिलाएँगी और वो जो सबसे अंत में खाना खाएँगी। कुछ घर ऐसे भी हैं जो साथ में होते हैं, कुछ घर होते हैं। लेकिन अधिकतर बार ये देखा गया या फिर पाया गया है कि ये हमारा व्यवहार है, हम महिलाओं का ऐसा व्यवहार है। हम ये करते आ रहे हैं कि अगर सब्ज़ी कम बनी है, अब हम बहुत रईस हैं, फिर भी सब्ज़ी कभी-कभी सबके घर में कम हो जाती है। लाइक आपने बहुत टेस्टी भिंडी बनाई है, तो वो कम पड़ जाएगी। जब वो कम पड़ती है ना, तो यहाँ पर एक गलती हमसे हो जाती है। लाइफ़ के मैनेजमेंट में पहली गलती नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, ये कमी हम कर देते हैं और मेरा मानना है कि कमी नहीं आनी चाहिए, वो थी खुद की उपेक्षा। खुद से अपेक्षाएँ रखनी चाहिए, ना कि उपेक्षा रखनी चाहिए कि जहाँ पर वो भिंडी की सब्ज़ी समान मात्रा में जानी थी, यानी न्यूट्रिएंट्स की कमी जहाँ से शुरू होती है, वो इसी व्यवहार से होती है। कि सबसे पहले मेरा बच्चा खाएगा, उसे ज़्यादा पसंद है, अच्छा बेटा आप खाइए। अच्छा ये माताजी को पसंद है, तो वो खाइए। अब बच गया तो ठीक है, अदरवाइज़ नो इश्यूज़। अचार है, सेम है, दही है, और भी बहुत सारे साधन हैं। हम महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र में होंगे, हमारे मध्य प्रदेश इंदौर में जीरावन होता है, हम उससे भी रोटी लगा के खा लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो आहार है,
कहीं न कहीं मुझे लगता है कि वो आपकी लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर में या फिर आपके जीवन के प्रबंधन में शुरुआत हम कर देते हैं। मुझे लगता है कि ये प्रबंधन यहीं से आना चाहिए कि समता हम सिखाते हैं तो समता यहीं से आरंभ हो जाती है कि समता ये है बेटा कि भोजन बराबरी से मैं भी खाऊँगी, क्योंकि अगर मैं ठीक नहीं हूँ, अगर न्यूट्रिशंस या मेरा आहार ठीक नहीं है, तो मैं परिवार को कैसे बैलेंस कर पाऊँगी? क्योंकि अच्छा, दूसरी बात इसमें एक और क्या निकलेगी पता है, मैं बीमार क्यों नहीं होना चाहती हूँ? सोचिए, आप अपनी आँखें बंद कीजिए और ये सोचिए, आप बीमार क्यों नहीं होना चाहती? पता है, पहला उत्तर आपके पास कोई और होगा। आप खुद के लिए आप ठीक नहीं रहना चाहती। आप दूसरों के लिए ठीक रहना चाहती हैं। मैं ठीक नहीं हूँ तो मेरे बच्चे का क्या होगा? मैं ठीक नहीं हूँ तो मेरे पति का क्या होगा? मैं ठीक नहीं हूँ तो मेरी मम्मी का क्या होगा? कभी सोचा है कि मैं ठीक नहीं हूँ तो मेरा क्या होगा? मैं कहाँ हूँ? मैं किधर हूँ? मेरी स्थिति कहाँ है? मैं कहाँ स्थान रखती हूँ? मैं तो एक्चुअली कहीं स्थान रखना ही नहीं चाहती, क्योंकि मैं अहंकारी नहीं हूँ। एक स्त्री में वो अहंकार कभी भी नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। वो जीवन की कठिनाइयों में कभी-कभी अपनी कठोरता दिखाती है पुरुष इस प्रधान समाज में, कि मैं हूँ क्योंकि मैं उपेक्षित होती जा रही हूँ, या उपेक्षित मुझे कोई कर नहीं रहा है, लेकिन कभी-कभी मैं खुद भी तो खुद को उपेक्षित कर देती हूँ ना। ऐसे मेरा अनुरोध होता है कि उपेक्षा सबसे पहले हम प्यार से खुद को देते हैं कि नहीं ठीक है, आप लोग ले लीजिए, या आप लोग पहले सो जाइए, या कंफर्टेबली आप आराम करिए, है ना? मैं कहती हूँ कि नहीं, वो बराबरी से आहार, वो बराबरी से प्यार, वो बराबरी का दुलार, वो मुझे भी बराबरी से मिलना चाहिए और मुझे देना चाहिए। जो मैं आपको देती हूँ, वो मुझे भी एक जैसा जब मिलता है, तो मुझे लगता है कि लाइफ मैनेजमेंट पे कभी बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि लाइफ हमेशा से बैलेंस ही थी। बताइए कब बैलेंस नहीं थी? हम स्वस्थ थे, हम मुस्कुराते हुए थे, हम खुश थे, लेकिन कभी-कभी जब दूसरों को देखते-देखते यानी दूसरों का ध्यान देते-देते मैंने क्या करा, पहली गलती कहाँ करी, खुद की उपेक्षा की। जबकि अपेक्षाएँ ये होनी थी कि मैं भी बराबरी से सभी के साथ हूँ और मैं ठीक खुद के लिए होना चाहती हूँ। अभी मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूँगी कि आप अपने फ़ेवरेट हैं क्या? लिटरली कह रही हूँ। मुझे नहीं पता क्या रेशो होगा यहाँ पर, लेकिन मेरे हज़ारों लेक्चर्स हो चुके हैं और उसमें मैं आपको लेक्चर नहीं दे रही। सबसे पहली बात तो मैं टू बी मतलब मैं आपको स्पष्ट कर देती हूँ कि मैं ज़िंदगी में पहली बार लेक्चर नहीं दे रही हूँ। मैं सिर्फ़ बात करने के लिए आई हूँ। क्यों बात करने के लिए आई हूँ? क्योंकि ये टॉपिक बहुत अच्छा है, समता। मैं समता पे ही प्रश्न मेरे बहुत सारे हैं। कितनी समता खुद के लिए रखी? ज़रा प्रश्न पूछिए अपने आप से। कहाँ-कहाँ आप खुद समता रखती? हम दूसरों से समता की क्यों अपेक्षा रखेंगे? पहले तो मुझे खुद से अपेक्षा रखनी है कि मैं समानता कहाँ रखती हूँ खुद के प्रति? मैं बैलेंस कहाँ-कहाँ पर हूँ? मैं चिंतित खुद के लिए कब होती हूँ? जब बहुत सारा फैट आया। कब आया? जब दूसरों का ध्यान रखते-रखते मैं बहुत मोटी हो गई। तब मुझे ध्यान आया कि अरे! मेरा तो वज़न वज़न बढ़ गया। एक दिन अचानक किसी ने आपको बोल दिया या 2, 4, 8 लोगों ने आपको बोल दिया, तब आपको ध्यान पड़ेगा कि आप फैटी होती जा रही हैं, आप ओबीज़ होती जा रही हैं और आपको ध्यान देने की वो भी किसी ने आपको नेगेटिव संदर्भ में बोला, पॉज़िटिव संदर्भों में नहीं बोला कि तुम अपना ध्यान नहीं रख रही हो, देखो वज़न बढ़ रहा है, ये तरीका नहीं रहा होगा। किसी ने आपको अच्छे से बताया होगा कि अरे तुम कैसी दिखने लगी हो, मोटी हो गई हो। तब जाकर के मुझ नारी का ध्यान खुद पर आया। हाँ, मेरा वज़न बढ़ गया है। हाँ, अब मैं पहले जैसी एनर्जेटिक नहीं रही हूँ। तब जाकर के मैं या तो मैं योग करती हूँ या मैं वॉक शुरू कर देती हूँ। उसमें भी मेरे टाइम मैनेजमेंट नहीं होते, समय प्रबंधन। दूसरा, क्या कि पहली चीज़ ये है कि मैं वॉक कब करूँ? मुझे तो सुबह जो उठ के टिफ़िन बनाना है। ये सब मेरी क्लासेस पे होता है और मैं रोज़ सुनती हूँ कि मैम से कोई 5 बजे क्लास नहीं है क्या? मैं कहूँगी इतनी जल्दी क्यों? आप अपनी नींद तो पूरी कीजिए। मैडम आप अपना नींद पूरा कीजिए, कितने बजे सोती हैं? मैम 12 बजे तक चलता है, हस्बैंड लेट आते समझिए बात को, हस्बैंड लेट आते इसलिए मैं कर रही हूँ, है ना? मैं वहाँ पे कर्तव्यशील नारी हूँ। मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही हूँ और मैं सुबह भी जल्दी इसलिए उठ कर के योगा करूँ या मैं कोई एक्सरसाइज करूँ, उसमें भी ये है कि पहले ये साइड में करूँगी, ये मेन चीज़ नहीं है, ये मुख्य नहीं है मेरे लिए, ज़रूरी भी नहीं है, अपरिहार्य भी नहीं है। ये ऐसा है कि अगर मुझे टाइम मिल गया तो ही मैं एक्सरसाइज करूँगी, योग करूँगी, प्राणायाम करूँगी, खुद पर ध्यान दूँगी, अन्यथा पहले मैं सारे काम करूँगी। मेरा प्रश्न यही है फिर से कि ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सबसे पहले तो अ, जैसे सब वैसे मैं, तो यहाँ पर लाइफ बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं आती क्योंकि उस लाइफ को बैलेंस करने में मैं खुद का हिस्सा भूल गई थी। मैं खुद को वहाँ पर
देखना भूल गई थी, मैं अपने आप को प्यार करना भूल गई थी। एक्चुअली मिरर में खड़े होके ये कहना भूल गई थी कि वाओ! आप मैं कितनी प्यारी हूँ, मैं सबसे कितना प्यार करती हूँ और मैं सबको देख के खुश होती हूँ। और मैं अपने बच्चों को बहुत लाड करती हूँ, मैं उसके लिए सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें खरीदती हूँ, मैं कितनी प्यारी हूँ। कितनी बार मैंने अपने आप को बोला कि मैं खुद की फेवरेट हूँ, मैं अपने आप को बेहद प्यार करती हूँ, क्या हुआ मैं हल्की-सी काली हूँ? क्या हुआ मैं थोड़ी-सी मोटी हो गई हूँ? क्या हो गया मेरे चेहरे पे कुछ रिंकल्स आ गए हैं? क्या हो गया कि बहुत सारी, मैं नाटी हूँ, मैं मोटी कितनी सारी चीज़ें होंगी, अपने आप को न फेवरेट कहने में। मैं अपने आप को पसंद उतना नहीं करती हूँ जितना मैं ऐश्वर्या रॉय को करती हूँ, मैं कैटरीना कैफ को करती हूँ, मैं इंदिरा गांधी जी को भी करती हूँ, मैं स्मृति ईरानी जी को भी करती हूँ। बट मैं कहाँ हूँ? मुझे तो अपने आप को बैलेंस करना है। मैं किसी से कम नहीं हूँ एक्चुअली। ये मैं मतलब यहाँ जितनी नारियाँ हैं, हरीश जी भी इंक्लूड है उसमें, यानी पुरुष समाज भी इंक्लूड है इसमें, कि मैं कहीं पर भी कम नहीं हूँ, मैं कहीं पे भी पीछे नहीं हूँ। बस छोटी-सी बात है कि मैं ये भूल रही हूँ कि मुझे अपने आप को इम्पोर्टेंस रोज़ उस टिफ़िन बनाने में, रोज़ ऑफ़िस में इनको भेजने में, रोज़ मम्मी जी की सेवा करने में 1 घंटा, आधा घंटा खुद को देना भूल रही थी। मैं ये अगर मैं कहूँगी आज की लाइफ मैनेजमेंट पे योगा ये करता है तो आप बोर भी हो जाएँगे क्योंकि आप 6 हफ्ते से आई एम सॉरी 6 दिनों से आप सुन रहे हैं और काफ़ी कुछ स्पीकर्स इतने रिनाउंड स्पीकर्स सबने अपनी-अपनी बात बहुत सुंदर तरीके से आप सभी के सामने रखी। डेफिनिटली मैं भी रख सकती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि फिर मैं आकर के ये बात कर जाऊँगी कि आपको प्राणायाम करना चाहिए, आपका ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, आपका O2 लेवल इंक्रीज़ होगा, आपकी इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाएगा, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अच्छा हो जाएगा। पता है, यूट्यूब पे सब कुछ है और अभी ज्ञानी जन आपको बता के गए हैं, तो अंत में क्या करना है मुझे? मुझे तो सिर्फ़ इतनी सी बात बोलना है कि सीधी-सीधी बात है कि अपना फ़ेवरेट होना कितना ज़रूरी होता है। मैं काँच में खड़े होकर के अपने आप पर ये कब सोचती हूँ कि यस मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ और मुझे अपने आप मेरी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे पसंद है। मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी एक बुरी बात, खुद की बुरी बात। मैंने सालों तक 2 चीज़ों पे बहुत चिढ़ की है। मेरी आवाज़, मुझे अपनी आवाज़ अच्छी नहीं लगती, कभी भी अच्छी नहीं लगी। पता है क्यों? क्योंकि मुझे गाने का बहुत शौक है, लेकिन अगर मैं अभी गाना गाऊँगी, तो आप सब बोलने की ज़रूरत नहीं, भाग जाएँगे यहाँ से। लेकिन पता है मेरी आवाज़ मेरी ताकत कब बनी? अ, एक दिन मुझे किसी एक दिन तो आया होगा जब मुझे लेक्चर देना पड़ा होगा और जब मुझे लेक्चर देना पड़ा एक्चुअली इस तरह नहीं, कुछ अलग तरह से देना पड़ा। तो मुझे पता चला कि उस दिन सब लोगों ने एप्रिशिएट किया कि आवाज़ अच्छी है। कई सालों तक मैं सोचती थी कि मेरी आवाज़ बहुत बुरी है, यानी मैं अपनी इस चीज़ पे कभी पसंद मेरी नापसंदगी अपने अंदर ज़्यादा थी। मैं अपने आप को ज़्यादा नापसंद करती थी कि मुझे स्किन प्रॉब्लम है, थोड़ा-सा अभी आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन है। तो मैं सोचती थी कि भगवान ने सब कुछ दिया, मेरी स्किन खराब क्यों कर दी? मैं गाँव में क्यों पैदा हुई? मेरे मम्मी-पापा ने अंग्रेज़ी माध्यम में मुझे क्यों नहीं पढ़ाया? और हम इतने गरीब क्यों थे? और मुझे इतना अ, साथ एक-एक चीज़ें होंगी, हो सकता है मुझसे भी ज़्यादा आपकी अपनी बातें होंगी। ये सब प्रॉब्लम लेकिन एक दिन पता है क्या समझ में आया कि इन्हीं सब बातों के साथ, इन्हीं सब चीज़ों के साथ जब मैंने रियलाइज़ किया कि ये आवाज़ क्योंकि वो लेक्चर क्यों अच्छा था पता है? क्योंकि लाइट चली गई थी और स्पीकर यानी जो माइक था, जो पोडियम मतलब जहाँ से मैं डायस से बात कर रही थी, वो आवाज़ वहाँ तक नहीं जा रही थी मुझसे पहले वाले स्पीकर्स के द्वारा। और जब मैं आई तो मैंने तेज़ जब बोला तो ये जो खराब आवाज़ है जो मुझे कभी भी पसंद नहीं थी, ये आवाज़ लोगों तक पहुँच गई। और जब मैंने अपना स्पीच खत्म किया तो समझ में आ चुका था उस 7 मिनट के टुकड़े में, सिर्फ 7 मिनट का व्याख्यान था। उस 7 मिनट में ये समझ में आ गया था कि जिस चीज़ से मैंने हमेशा चिढ़ किया, हमेशा, हमेशा कि आवाज़ अच्छी होती तो मैं गाना गा पाती, मैं भजन गा पाती। और पता है उस दिन पता लगा कि ये आवाज़ लोगों तक बिना माइक के भी यानी जो मेरे हृदय की आवाज़ है, वो आवाज़ थी और वो लोगों तक पहुँचने लगी थी और वो पहुँच गई थी और उस दिन मुझे समझ में आ गया था कि जिस चीज़ को मैं सबसे ज़्यादा नापसंद करती हूँ ना, वही चीज़ लोगों के लिए अमृत हो गई। उन्होंने प्रशंसा की, बहुत तारीफ़ की मेरी, कि आपने बहुत अच्छा स्पीच दिया, जो भी रहा होगा। समझ में आ गया था कि कभी-कभी हम उन चीज़ों को पसंद नहीं करते, वो ईश्वर ने वही चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पावर के साथ, सबसे ज़्यादा खूबसूरती के साथ दी होती है और मुझे लगता है यही लाइफ मैनेजमेंट है। एक बार ब्रूस ली से पूछा गया
कि आपको किस चीज से डर लगता है ना? तो उनका जवाब शायद आप लोग जानते होंगे अगर आपने कोट पढ़ा हो उनका तो उन्होंने बताया कि मुझे 1000 बार नए कराटे की टेक्निक से जो प्रैक्टिस करता है उस व्यक्ति विशेष से डर लगता है, न कि मुझे उस व्यक्ति से डर लगता है जो 1000 तरह के नए कराटे का मतलब प्रैक्टिस करने वाले से डर लगता है, न कि मुझे नए तरीके के कार्यशैली, नए तरीके की जो कराटे की टेक्निक जानता है उससे। यानी टेक्निक होना किसी भी चीज की आती है, लेकिन जो परफेक्शन होता है, जो आपकी प्रैक्टिस होती है, वही व्यक्ति को आगे ले जाती है। और वो प्रैक्टिस ही व्यक्ति को बेहतर बनाती है, वही उसके जीवन में समता लाती है, वही चीज उसको परफेक्ट बनाती है और वही उसके जीवन को बैलेंस करती है। तो हम सबको यहाँ ये जानने की जरूरत है कि क्या ऐसी चीज है जो खुद में ऐसी लगती कि कम है, और मुझे लगता है कि वही आपकी सबसे बड़ी पावर होती है, वही आपकी सबसे बड़ी शक्ति होती है, वही आपकी स्ट्रेंथ होती है। आपको नहीं पता जिस चीज को आप मैंने दूसरी चीज में बताती, ये तो आवाज हो गई, दूसरा था मेरा विषय। मेरा फर्स्ट मास्टर्स जो एमए था मेरा, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ फिलोसफी में। पता है आपको एक हर एक के जीवन में दौर आता है, जब बहुत गरीबी वाला दौर रहा मेरे जीवन में, तो मुझे हमेशा लगता था कि दर्शन शास्त्र के कारण मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल पाती थी, प्राइमरी स्कूल में भी नहीं मिल पाता था। एक मिनट, मेरा बैटरी एक मुझे छोटा सा मोक्षदा, वन वन मिनट, मेरा बैटरी 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 जा रहा है का बैटरी लैपटॉप का, प्लीज, थैंक यू। तो पता चला कि दर्शन शास्त्र जो मेरा विषय है ना, इससे मुझे नौकरी नहीं मिल पाई कभी प्राइमरी स्कूल में, क्योंकि मुझे प्राइमरी स्कूल का टीचर कभी बनना ही नहीं था, ये मेरी डेस्टिनी थी। 10 इयर्स, 10 साल तक मैं हाउस वाइफ थी। मैं अच्छे से झाड़ू पोंछा बहुत अच्छा करती हूँ एक्चुअली, मैं कुकिंग भी बहुत अच्छी करती हूँ, मैं घर को भी अच्छा रखती हूँ, मैं एक अच्छी पत्नी हूँ, मैं एक अच्छी मम्मी भी हूँ, लेकिन फिर भी निशा कहीं भी नहीं थी एक्चुअली। और दर्शन शास्त्र विषय को मिडिल स्कूल में भी कोई नौकरी नहीं दिया मुझे, तो मैं सोचती थी हिंदी लिटरेचर ही लेती तो हिंदी की टीचर बन जाती, 500 रुपए ही मिल जाता मुझे, मैं कुछ तो कमा पाती, मैं अपने बच्चों को अच्छे से पाल पाती, मैं अपने बच्चों को खिलौने ला पाती, सारी चीजें आई होंगी डेफिनेटली। फिर प्राइमरी स्कूल में भी नहीं मिली, मिडिल स्कूल में भी नहीं, हाई स्कूल में भी दर्शन नहीं था, फिलोसॉफी होता है सिर्फ कॉलेज में, मेरी क्वालिफिकेशन वैसी नहीं थी, ठीक है। अब मुझे उस बात से भी तकलीफ होने लग गई थी कि दर्शन शास्त्र है ना, फिलोसॉफी क्या ले लिया मैंने, क्यों ले लिया मैंने, सिर्फ इस कारण ले लिया कि आचार्य रजनीश ने उसमें मास्टर्स किया था, तो मैं बेवकूफ हूँ सच में। कुछ भी ऐसी चीज नहीं है इसके अंदर कि अपने आप को पसंद करे, यानी पूरा एक डिप्रेशन तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, नापसंदगी कुछ ज्यादा ही जिंदगी में थी। फिर एक दिन वही हुआ कि फिलोसफी से मुझे नौकरी मिल गई, सीधे कहाँ मिली पता है? कॉलेज में, इंडियन फिलोसफी पढ़ाने के लिए। और पता है क्यों मिली? क्योंकि मैंने एक स्टूडेंट को फिलोसफी, आईएएस का लड़का था, उसने मुझसे कहा कि मैम आपने फिलोसफी से आप मेरी हेल्प करेंगे, तो मैं खुशी खुशी बोली हाँ हाँ, क्यों नहीं जरूर। उसने कहीं कॉलेज में जाके बोला कि निशा निशा जोशी करके एक लेडी है, वो बहुत अच्छा फिलोसफी पढ़ाती, सर इन्हें आप रखिए ना, आपके फिलोसफी की दिक्कत भी आ रही, सोचिए स्टोरी कैसे जुड़ी। और फिर वहां उन्होंने मुझे बुलाया कि आप पढ़ाएंगे क्या एक विषय, और मैंने कहा कि हाँ, मतलब ये तो 100 रुपए पे भी काम करने को तैयार बैठा है व्यक्ति, जो कि 10 साल से बिल्कुल ये सोचता था कि कुछ है ही नहीं जिंदगी में, ये फिलोसफी ली क्यों, कितनी चिढ़ है मुझे इस विषय से, क्यों क्यों ली, मति भ्रष्ट हो गई थी मेरी, कहीं हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इनमें मैंने मास्टर्स करना था, कहाँ कर लिया इस सब्जेक्ट में मास्टर्स। फिर मैंने पहली बार जो टीचिंग की ना, क्योंकि कृष्ण ने मेरे लिए कुछ और लिखा था, पढ़ाया, पहली बार दर्शन पढ़ाया, दर्शन में भी मैंने योग पढ़ाया फिर सांख्य पढ़ाया, अद्वैत वेदांत पढ़ाया, और फिर समझ में आ गया था उस दिन, फिर दूसरी बार समझ में आया, सबसे ज्यादा जिसको जो चीज पसंद नहीं थी वही चीज मेरी ताकत बनी दूसरी बार, फिलोसफी। आज लेक्चर्स जो होते हैं ये तो सामान्य बात है, लेकिन लेक्चर्स मेरे फिलोसफी पे या भगवत गीता पर, पतंजलि योग सूत्र पे। अब क्या हो गया, अब सारे 24 सब्जेक्ट जो हमारे एमए में होते हैं, डिप्लोमा में होते हैं, मैं एक वो टीचर बन गई जिसने सारे सब्जेक्ट कवर कर दिए, मैं टिप पे उंगलियों पे रख के पढ़ा लेती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि फिलोसफी मेरा सब्जेक्ट रहा है, और जो दर्शन शास्त्र से निकलता है वो कुछ अलग ही होता है। आप में से कोई अगर फिलोसफी का होगा तो समझ गया होगा कि फिलोसफी क्या हो सब्जेक्ट है। तो कई बार कई जगह पर ऐसी सब चीजें आई, लेकिन जिंदगी में जो समता होती, जो बैलेंस करता है व्यक्ति, वो खुद करता है, और कई बार स्थितियां आपको बैलेंस कर देती है। मुझे लगता है कि जीवन के प्रति जो हमारा रवैया होता है, जो जिंदगी के प्रति हमारा नजरिया होता है, वो नजरिया ही जिंदगी में व्यक्ति को उठाता है ऊपर, वही व्यक्ति को नीचे ले जाता है। कि जब हम अपने आप को हीन देखते तब तक वो चीजें वैसे ही चलती रहती है, और जब आप चीजों को अपने दृष्टिकोण से
अपनी पसंद से उस चीज में अपनी शक्ति को जब आप ढूंढने लग जाते, क्योंकि तब तक मेरी हार आ गई थी कि अब मेरा कुछ भी नहीं होगा, अब तो बस बच्चे बड़े करो, कोई ट्यूशन मिल जाए 100-200 रुपए की तो पढ़ाओ। और प्राइमरी स्कूल में हीन दृष्टि कैसी थी कि प्राइमरी में भी इस विषय के कारण मुझे तो नौकरी नहीं मिली। अब मैं 6 यूनिवर्सिटीज में एक साथ पढ़ा लेती हूँ गेस्ट लेक्चर्स के लिए, ठीक है। अब मैं बहुत कुछ कर लेती हूँ, लेकिन पता है क्यों? क्योंकि जिन चीजों को एक ही चीज समझ में आई इस लाइफ में मुझे, कि कभी-कभी जब हम अपने आप को ये देखते हैं कि हमसे नहीं होगा और वहीं हमसे नहीं होगा से हम उठते हैं, वहीं से हमारा उठाव होता है और वहीं से हमारी चढ़ाई शुरू होती है। वो यात्रा शुरू तो हो गई थी दर्शन से, लेकिन उसके बाद यात्रा थी योग की। अब हम आ गए थे योग में, कि योग से समता कैसे आएगी, लाइफ मैनेजमेंट कैसे होगा। और तब तक मैंने कई सारी ऐसी गलतियां कर ली थी अपने स्वास्थ्य के प्रति भी, कि स्वास्थ्य के यानी कि न्यूट्रिशंस नहीं लिया मैंने, या सही समय पर जो चीजें होनी थी, यानी स्ट्रेस लेवल इतना हाई था कि हम समझ सकते हैं अगर समस्याएं पैसों आर्थिक रूप से होती तो कई तरह की अन्य समस्याएं भी व्यक्ति के जीवन में आती है। और उस प्रकार की आर्थिक समस्याओं के कारण हेल्थ जो इश्यूज थे वो मुझे उठना शुरू हो गए, और ये सोचकर फिर मैंने सोचा फिलॉसफी का जो एक हिस्सा है योग, मुझे उसमें जाना चाहिए। और फिर उसमें आकर के जब मैंने देखा कि एक स्त्री के लिए योग कितना अच्छा है, वहां से समता, एक नई समता मेरे जीवन में प्रवेश करी, कि वहां से मैंने आहार को बैलेंस किया सबसे पहले, कि मुझे एक सही लाइफस्टाइल जीनी चाहिए, मुझे एक सही डाइट लेनी चाहिए जिससे मेरा स्ट्रेस कंट्रोल हुआ सबसे पहले तो। एंजाइटी जो चिंता या विषाद वाली अवस्था कहीं न कहीं सबके जीवन में आती है, ऐसा नहीं होता कि कोई भी व्यक्ति उस दौर से नहीं गुज़रा हो। वह दौर से मैं गुज़री, लेकिन उस दौर से निकलने के प्रति मैंने देखा कि जो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज़ आई डाइट, कि डाइट में क्या चीज़ मैंने ली, तो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर आहार हमारे होने चाहिए। ज़िंक है, फास्फोरस है, कैल्शियम है ना? और आयरन है, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, फाइबर है, जल है खुद, पानी। यानी ये सब एक बैलेंस रेशियो में जब मैंने लेना शुरू किया, या हम जब लेते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में हम कई सारी डिसीज़ को, कई सारी चीज़ों को दूर रख देते हैं। तो हमें स ध्यान रखने की बात ये कि हमारा डाइट बहुत अच्छा नहीं हो, लेकिन हमारा डाइट बैलेंस होना चाहिए। यानी आहार में पानी भी 8 से 10 ग्लास होना ही चाहिए, जिससे आप अपना जो शरीर का वज़न है, वो भी आप क्या करती बैलेंस कर सकती हैं, स्ट्रेस लेवल आप बैलेंस कर सकती हैं, और आपका ब्लड का यानी किडनी का फिल्ट्रेशन का काम अच्छा होता है ना, किडनी के लिए भी बहुत अच्छा है। और पानी ओवरऑल अगर हम देखें तो आपकी स्किन, आपकी त्वचा के लिए एंटी एजिंग का काम भी करता है। तो कहीं न कहीं आपका पानी का स्तर अच्छा रखना है हम सभी को, ये एक चीज़ समता यानी बैलेंस रखना है। दूसरी चीज़, हमें आहार में पोषक तत्व यानी अंकुरित भोजन, ख़ैर आप ये सब जानती, लेकिन मुझे कुछ-कुछ चीज़ें आपको शेयर करनी है जो मैं कर रही हूँ, बस वही चीज़ें मैं शेयर करने आई हूँ आपसे, कि एक बैलेंस डाइट में आहार में सुबह का नाश्ता बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे अनुरोध करूँगी इस बात के लिए कि आप सुबह का नाश्ता ज़रूर लीजिए। अगर आप नाश्ता अवॉइड कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि ओबेसिटी की आप और जा रही हैं, या फिर आप बहुत सारी जैसे हाइपर एसिडिटी या माइग्रेन या अन्य कई तरह की ऐसी बीमारियाँ जो भूखा रहने के कारण हमारे शरीर में जन्म लेती हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सुबह का नाश्ता हमें लेना ही लेना है। लंच आपका एक सही समय पर होना चाहिए। लंच में भी आप क्या करिए कि आप वो चीज़ें लीजिए जो आप जैसे ग्लूटेन कम, ज्वार बाजरे की रोटी, बाजरा जैसे गर्मी का समय तो आप ज्वार की रोटी है, रागी की रोटी है ना? उस रोटी के साथ आप कोई भी फलीदार सब्ज़ी, पत्तेदार सब्ज़ी लीजिए। दही, गर्मी का सीज़न है तो आप दही लीजिए, उसी के साथ थोड़ा-सा सलाद लीजिए। ये एक बैलेंस डाइट हो गई आपकी। शाम के समय आप दलिया, उपमा, इडली, या आपके क्षेत्र में जो भी एक रेशे वाला जो भोजन है, जो आपके शरीर में रेशा और पानी और प्रोटीन और एक सही बैलेंस तत्व जो 6 तत्व भोजन के होते हैं, उनमें से 3 या 4 तत्व हमको शाम की ज़रूरत में होते हैं, हमें प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन शाम के समय आप फाइबर युक्त भोजन लेंगे तो हम ओबेसिटी के शिकार नहीं होंगे, जो ओबेसिटी से होने वाली बीमारियां हैं, उनसे हम बचेंगे। तो सबसे नितांत आवश्यकता है आपकी आहार शैली को बैलेंस करने की, यानी समता की पहली जरूरत एक महिला को पड़ती है कि उसकी आहार, उसकी जीवन शैली में सबसे नितांत आवश्यकता है कि आहार उनका सही होना चाहिए। 3 चीजें तो ये, और इसी के साथ आप जब सुबह उठती हैं, तो मुझे लगता है कि भी आप लें, लेकिन पानी लें, और उसी के साथ आप कुछ ड्राई फ्रूट का प्रयोग आप सुबह के समय ज़रूर कीजिए। और रात को सोते समय हल्दी वाला दूध अभी इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है, और वैसे भी आपको दूध लेना चाहिए। अगर आप रात को नहीं भी लेते तो आप सुबह के समय लीजिए। ये कैल्शियम की पूर्ति हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी होती है। 40 प्लस होने पर जो डिफिशियंसी आती है वो कहीं न कहीं जो कैल्शियम है वो कम होने लगता है, और हड्डियों की प्रॉब्लम यानी कहीं न कहीं हमें
जो बोन डेंसिटी या बोन्स की जो प्रॉब्लम्स है वो इशू शुरू होते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इस स्तर पे एक आहार का ध्यान हमें रखना चाहिए। दूसरी चीज़ है मुस्कुराहट। मुझे लगता है कि वो कंटिन्यू बनी रहनी चाहिए। मुझे 3 महिलाएँ बहुत खूबसूरत दिख रही हैं जिन्होंने अपना कैमरा, जैसे कि मीनाक्षी परमार जी दिख रही हैं, मुझे गीतिका जी दिख रही हैं, मुझे योगा लाइफ लिखा है लेकिन वो बहुत ब्यूटीफुली देख रही हैं और मुझे अच्छा लग रहा है। तो मुझे लगता है कि एक महिला की सबसे बड़ी पावर होती है उसकी मुस्कुराहट की। किसी भी स्थिति में वो मुस्कुराती जब रहती है तो बहुत कुछ अच्छा करती है। आपका इम्यून अच्छा रहता है, आपका खुद का जो ऑरा है वो पॉजिटिव होता है और आपको देख कर के ये एक ऐसा संक्रमण है जो व्यक्ति को फैला देना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो मुस्कुराहट है, ये आपकी जो गुड हार्मोन्स है, जो एंडोर्फिन है, जो डोपामाइन है, जो अच्छे केमिकल्स, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होने वाले, जो ट्रांसमीटर्स से जो रिलीज होने वाले जो रसायन हैं, वो शरीर में अ, Am I audible? मैं सुनाई दे रही हूँ आप सभी को? Yes, ma'am. We can hear you. Yes. Yes, ma'am, we can hear you. तो मुझे लगता है नहीं, कुछ सेटिंग मेरी तरफ से गड़बड़ हुई है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि उस जगह पर ये चीज़ हमेशा मान के चलना है कि मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है और जब हम मुस्कुरा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों से बचे हुए हैं और आपकी खूबसूरती बहुत, 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 बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है क्योंकि खूबसूरत चेहरा जो होता है, उसपे आपने देखा है कि जब हम स्ट्रेस रखते हैं, तो चेहरा वैसे ही हो जाता है। आपको देखते ही व्यक्ति बोलता है, "ये व्यक्ति तो स्ट्रेस इसका चेहरा देखा है, कैसा लग रहा है कि ये बहुत टेंशन में है।" आपका फेस, आपका ऑरा, आपकी एनर्जी, आपका लाइफ भी वैसा ही हो जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति आपके पास खड़ा आप उसको टेंशन ही दे रहे हैं क्योंकि आपकी एनर्जी वैसी हो गई है। और मुझे लगता है कि व्यक्ति जब देखिए, काम तो मुझे करना है, सुबह से लेकर रात तक, चाहे वो पुरुष हो या नारी हो। लेकिन काम को जब मैं कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि काम करना है, लेकिन काम करने के साथ जब मुझे पता है कि इस काम को मैं करूँगा, तो डेफिनिटली 2 तरह से हो सकता है। एक टेंशन के साथ और एक कर्तव्य पथ के साथ कि मुझे इस चीज़ को करना है, लेकिन करना कैसे है? या तो मैं हँस के करूँगा या मैं परेशान होकर के करूँगा। ठीक है? तो मुझे लगता है कि व्यक्ति को कोई सेटिंग चेंज हो रहा है क्या बार-बार? वो थोड़ा-सा ऑडियंस ऐसा है, कोई रिकॉर्ड कर लेता है, वो ठीक, अनम्यूट हो जाता है। जस्ट यू प्लीज़ कंटिन्यू विद दैट। ओके। अगर अब मेरा समय पूरा हो गया तो प्लीज़ आप मुझे बोल दीजिएगा, तो मैं रुक जाऊँगी। ठीक है। तो मुझे लगता है कि चीज़ें हमेशा 2 तरह से ज़िंदगी में होती है कि व्यक्ति खुद ही अपनी ज़िंदगी को हम जो है वो अपनी लाइफ़ को हम अपने तरीके से ही बनाते हैं। तो या तो हमें खुश होके करना है, तो मुझे लगता है कि हर काम को खुश होके ही व्यक्ति को करना चाहिए या एक जो हम पॉज़िटिविटी की बात करते हैं, तो सबसे पहले पॉज़िटिविटी यही कहती है कि सबसे पहले व्यक्ति को खुद में खुश होना चाहिए। काम को मुझे करना है, मुझे किसी चीज़ को करना है, तो मुझे उसे खुशी के साथ करना चाहिए। जब मैं खुशी के साथ करता हूँ, तो आधी सफलता मुझे उसी खुशी से प्राप्त हो जाती है। तो सीधी-सीधी बात है कि हमें खुश रह कर के खुश रखना है, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं किसी भी कर्म को करूँ कि जब कृष्ण ने गीता में कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणे। तो भगवान ने ये कहा कि कर्तव्य कर्म है, नहीं कर्म तो करना है, लेकिन हे अर्जुन या तो तू दुखी होके करेगा या फिर सुखी होके करेगा। देखिए करना ही है तो बेहतर होगा कि हम उस कर्म को खुश होकर के करें, मुस्कुरा करके करें, एक जीवन के साथ करें, एक लाइफ की पॉजिटिविटी के साथ करें और जब वो कार्य वैसे शुरू होता है तो मुझे लगता है कि आधा युद्ध एक महिला जीत जाती है जब वो प्रसन्न चित्त के साथ में मुस्कुराते हुए किसी काम को करती है। तो सफलता तो वहीं से शुरू हो जाती है व्यक्ति के जीवन में। तीसरी चीज़ है मैं चाहूँगी हम सब महिलाओं के लिए और सभी के लिए मैं कहना चाहूँगी कि लाइफ पर स्टडी नहीं करना चाहिए कि मेरा क्या होगा या मैंने किया तो मैंने जो किया उससे मुझे क्या मिलेगा। मुझे लगता है कई बार ये एक छोटी-सी गलती है जिसमें हम ये सोच लेते हैं कि हमें ज़िंदगी से क्या मिलेगा या कोई हमें क्या देगा या फिर आज मैं आपसे बात करके मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दोस्त, बहुत एक ऐसी यात्रा जिसमें अभी 63 लोग हैं, 63 लोग मेरे साथ जुड़े हैं और खुद को छोड़ के 62 लोग मुझसे मेरी यात्रा में जुड़े हैं। मुझे नहीं पता उसमें से कितने लोग मुझे याद रखेंगे और कितने लोग मुझे याद नहीं रखेंगे, लेकिन ये मेरे जीवन जीने का तरीका मुझे ये सिखाता है, एक नारी होने के नाते, एक शक्ति होने के नाते, एक धात्री होने के नाते, एक जन्मदात्री होने के नाते, एक रचनाकार होने के नाते, रचनाकार के संदर्भ में नारी कौन-सी रचनाकार है? ये जो पेंटिंग है पीछे कृष्ण भगवान की, जिस किसी ने बनाई है, मैं वो स्त्री हूँ जो जन्मदात्री हूँ, यानी मैं रचना
सजग करती हूँ, एक जीवन को जन्म देती हूँ, तो मुझसे बड़ा कलाकार तो इस पृथ्वी पर पुरुष हो नहीं सकता। तो पुरुष से उच्च मैं वहाँ पर हो जाती हूँ, कि अगर पुरुष एक चित्र को बनाता है तो वो इस प्रकार निश्चित रूप से सजीवता देता है, लेकिन मैं तो प्राणों को जन्म देती हूँ, इसलिए मैं नारी हूँ। तो मैं यहाँ पर यही बोलती हूँ कि लाइफ को स्टडी नहीं करना है, अपितु हमें जिंदगी को जीना है, और जीने के लिए ज्यादा सोचिए मत, बस जिंदगी जीना है। और जो मिल रहा है वो प्रेजेंट है। डेफिनेटली योगा गीता हमें कहती है, गीता योग का बहुत बड़ा शास्त्र है। गीता हमें कहती है कि जो है वो वर्तमान है, अभी है, इसी क्षण में है, और इस क्षण को, हर क्षण को जी भर के जीना चाहिए, ना कि स्टडी करना चाहिए, ना कि हमें ध्यान देना चाहिए कि क्या होगा। जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि आज मैं हूँ, इसी वर्तमान में मैं हूँ, मैं मुस्कुरा करके जी रही हूँ। मैं ये नहीं सोच रही कि कल क्या होने वाला है। हाँ, मुझे पता है कि अगर मैं किसी कार्य को पॉजिटिविटी के साथ कर रही हूँ, तो ये पक्की बात है, कृष्ण कहते हैं कि उसका अंत भी सुखद ही होता है, अच्छा ही होता है। तो मुझे लगता है कि अगर जिंदगी को उसी खुशी के साथ, उस नजरिए के साथ, उस प्रेम के साथ अगर एक नारी जीती है, तो निश्चित रूप से वह सफलता को अर्जित कर देती है। और एक बात और कहूँगी कि जो मेरी गलती थी वो तो मैंने आपसे शेयर की कि ये मैंने किया, ये मैंने गलत किया खुद के साथ। अगर मैं 20 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में ये सोचती कि मैं कर सकती हूँ, तो मैं बहुत पहले आप सभी से मिल चुकी होती। ये मैंने बहुत लेट सोचा, लेकिन सोचा। मैंने 30 साल की उम्र में सोचा कि मैं पढ़ाई कर सकती हूँ। मैं लिटरली आपको आगे की यात्रा सुना रही हूँ अपनी, कि 30 साल बाद मैंने सोचा कि एक्चुअली क्यों सोचा? एक छोटी-सी इंसल्ट कि मैं खाना बना रही हूँ, सब कर रही हूँ, लेकिन मेरी एक शक्ति मैं भूल जाती हूँ बार-बार, बार-बार कि अरे तुम तो हाउसवाइफ हो, तुम्हें क्या काम है? तुम तो दिन में सो जाती हो, बच्चे हैं, उन्हीं को तो बड़ा करना है, तुम्हें क्या पता बाहर क्या चल रहा है? और मुझे लगता है कि सही बात कहते हैं। ये बात मुझ में घर करती थी, हाँ, हाँ, सही कह रहे हैं। मुझे खाने की क्या ज़रूरत है? आपको ज़रूरत है, आप काम करते हैं ना माताजी, आप काम करते हैं पिताजी, आप काम जो काम कर रहा है वो मेरे लिए बड़ा है और मैं छोटी हूँ, क्योंकि मैं तो घर में रहती हूँ। मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ। लेकिन मैं करती थी। एक दिन फिर किसी ने बोला कि ज़िंदगी में आपने करा ही क्या है? सच में बुरा लगा। एक तो दर्शन ले लिया, ऊपर से उस विषय का अपने आप में ही मुझे बुरा लगा कि मैं अपने पति का साथ नहीं निभा पा रही हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ पैसे अर्न नहीं कर पा रही हूँ, मैं उनको बड़ा नहीं कर पा रही हूँ, मैं उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पा रही हूँ, मैं उनको अच्छे स्कूल्स में नहीं पढ़ा पा रही हूँ, मैं उन्हें खिलौने नहीं दे पा रही हूँ। काश कि मैं कुछ और विषय लेती। नहीं पता था ना भगवान आपके लिए या आप अपने लिए कुछ और ऊँचा करने वाले थे, इसलिए तो वो छोटा नहीं हुआ। वो छोटा काम हुआ ही नहीं, कभी मैं वो कर ही नहीं पाई। हालाँकि मुझे छोटे-छोटे बच्चों को पढ़ाने की बहुत इच्छा थी। मैं ज़रूर पढ़ाती हूँ अभी भी, लेकिन अब मैं अपनी इच्छा से पढ़ाती हूँ। तब मैं मजबूरी में पढ़ाती। लेकिन भगवान ने उस चीज़ को मेरे जीवन में अलग तरह से लाना था। तो मैं हमेशा ये मैं एक चीज़ आपसे अंतिम मेरी बात शेयर करूँगी कि सबसे पहले अपने लिए जो आपका नज़रिया है ना, यदि मेरी वाली गलती आपसे हो रही तो प्लीज़ मत कीजिएगा। आप वो शक्ति हैं, आप वो समता रखने वाली नारी हैं जो नर और नारी का कॉम्बिनेशन है। आप जन्म देने वाली हैं, जो आप जन्म देती वो कोई नहीं दे सकता, जो आप करती हैं वो कोई नहीं कर सकता। आप घर में भी काम करने के बाद भी बाहर जाके भी मुस्कुराती और आप किसी को पता भी नहीं चलने देती कि अंदर क्या चल रहा है। आप इतनी शक्ति रखती है। लेबर पेन का मतलब हम जानते हैं, वो पेन, वो दर्द, वो कष्ट एक नारी को मिलता है, क्योंकि वो क्षमता पुरुष में नहीं होती, क्योंकि वो सह ही नहीं सकता हमारी तरह। इसलिए दर्द भी हमें दे दिया भगवान ने। हम भगवान के शुक्रगुजार हैं, हम धन्यवाद करते हैं कि भगवान ने मुझे नारी बनाया, हम सबको नारी बनाया। और इस बात पर गर्व करना, ये नज़रिया रखना है हम सभी को, ये नज़रिया अपने लिए बनाना है कि घर में काम करना बुरा नहीं होता, वो बहुत ज़िम्मेदारी का काम होता है। और वो एक इंसल्ट ने शायद मुझे यहाँ तक ला दिया कि मुझे बुरा लग गई वो बात कि मैंने कभी कुछ नहीं किया। फिर मैंने पीएचडी रजिस्टर्ड किया अपने आप को कि मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना चाहिए। और मैंने फिर लगातार 5 सालों तक बहुत पढ़ा, और ये जो क्वालिफ़िकेशन आपको अभी बताई गई मेरे बारे में, ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, सिर्फ़ 8 साल पुरानी बात है। 8 साल में नर से जो नारी और नर का जो कॉम्बिनेशन था शक्ति का, वो शक्ति का कॉम्बिनेशन बन करके उभरना बहुत कठिन यात्रा थी, पैदल चलना, उससे बहुत सारी चीज़ें आई होंगी। लेकिन मुझे ये बात भी एक अंत में समझ में आ गई थी कि कभी भी देर नहीं होती। 30 साल की उम्र में पढ़ाई शुरू की, मैं 40 प्लस हो गई हूँ। लेकिन 10 सालों में सब कुछ किया, बहुत पढ़ाई की, बहुत मेहनत की, अपनी खराब आवाज़ के साथ जीना सीखा, अपनी खराब स्किन के साथ जीना सीखा। अंग्रेज़ी कम आने के साथ जीना सीखा, और बहुत सारी चीज़ों के साथ जीना सीखा। वो आप सब समझ रही हैं कि एक महिला होने के नाते कितनी सारी समस्याओं के साथ जीना सीखा। लेकिन अल्टीमेट जी लिया, अल्टीमेट बन गए, हो गए। अब वो हो गए हैं जो कभी किसी ने नहीं सोचा। अब मुझे कोई नहीं कहता कि तुमने ज़िंदगी में क्या किया है? तुम
किसी के लिए किसी काम की नहीं हो। क्या करती हो तुम? अब मैं कह पाती हूँ कि मैं बहुत सारे लोगों को रोज योग कराती हूँ। बहुत सारे लोगों के सामने मैं मुस्कुरा करके कहती हूँ कि मैं हूँ, यस मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, निश्चिंत रहिएगा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और मेरा ये कहना दूसरों को शक्ति देता है, तो मैं ये हो गई हूँ। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि यही समता मेरे जीवन में आई और यही समता हम सबको समझने की ज़रूरत है और महसूस करने की ज़रूरत है कि हम सब कभी भी कम नहीं थे, कमज़ोर नहीं थे, पीछे नहीं थे। हाउसवाइफ होना एक बहुत बड़ी शक्ति होता है। किसी को नहीं पता कि हम घर में कैसे चीज़ों को, कैसे राशन को, कैसे बच्चों को, कैसे हम पैसों को, बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करते हैं, लेकिन हम बैलेंस करते हैं, हम समता रखते हैं और ये समता सिर्फ़ महसूस करनी होगी कि हम कभी अगर खराब स्किन है, आपकी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है, आप पढ़ी हुई नहीं है, लेकिन आप कभी भी पढ़ सकते हैं, आप कभी भी जीत सकते हैं, आप कभी भी निशा बन सकते हैं। आप कभी भी डॉक्टर ऑफ कितने सारे अवार्ड्स मिले उसके बाद, ढेर सारे। मैं मना करती हूँ, अब आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति विशेष ने एक दिन ये कह दिया कि तुमने कुछ भी नहीं किया और फिर ऐसा लगा चलो कुछ करते हैं और जब करा तो फिर इतना कुछ हो गया कि अब सफलता समझ में आ गई मुझे कि सिर्फ ये समता, उस बैलेंस, उस लाइफ को जब मैंने बैलेंस किया, जब मैंने अपने आहार पर ध्यान दिया, जब मैंने माना कि मैं इस खराब स्किन, इस खराब आवाज के साथ, इस दर्शन शास्त्र विषय के साथ भी आगे बढ़ सकती हूँ, मैं उसके बाद आगे बढ़ गई। तो बस मेरा आपको यही कहना है कि अपने आप से बहुत सारा प्यार कीजिए और अपने आप को ये कहना नहीं भूलिए कि आई लव यू निशा। जो भी आपका नाम है, आप अपने आप को बहुत सारा प्यार कीजिए, अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए। मैं मानती हूँ, हम सब मानते हैं कि हम नारी हैं। तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बस थैंक यू सो मच कि आप सभी ने मुझे सुना। थैंक यू। बस इतना ही कहूँगी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच मैम, इट्स लवली सेशन। मैं तो बोलूंगी आज के बाद लोग बोलेंगे कि निशा जी हमारी इंस्पिरेशन है। सो सच्ची बोल रही हूँ, आई मीन आई फील सो गुड कि कभी कभी हम लोग अपने आप को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं, हमारे कंट्रीब्यूशन को भी अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। सो कोई हमारे गेस्ट है जो सवाल पूछना चाहते हैं उनसे। ओके, पूनम जी कुछ पूछना चाहती है। हाँ जी पूनम जी। या एक्चुअली मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ, मैं मेरे यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ पर वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि पूनम जी फिर भी आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, डोंट वरी। आप नहीं दिखाई दे रही लेकिन मुझे अंदर से दिखाई दे रही है, आपकी आवाज बहुत अच्छी लग रही। प्लीज आप बोले। जी पूनम जी। या नाउ आई एम आप दिख रही हैं आप। या राइट। जी पूनम जी। Actually, the sentence "love yourself, love yourself, love yourself." It's wonderful sentence. Whatever you told from today, really, I'll apply this. Whatever you told, it's very inspiring and very nice. And your voice, like एकदम बुलंद आवाज थी. अरे पूनम जी, इसी आवाज को बहुत डांट पड़ी है, गंदी आवाज। तो आपने अप्रिशिएट किया मींस सीधी बात है। जब मैंने कहा ना कि मैं इमोशनल हूँ, इस सेशन में मैं जिंदगी में दूसरी बार इमोशनल हुई हूँ। एक्चुअली मैं बस, मेरे आंसू नहीं आ रहे क्योंकि वो अच्छी बात नहीं है, वो अच्छी बात नहीं है। मैं उस आंसू के पीछे मुस्कुराहट, यही तो नारी की शक्ति है ना। तो No, even I want to be Nisha now, like you. हाँ थैंक यू। और अंग्रेजी सीख रही हूँ मैं, मुझे अंग्रेजी बहुत अच्छी आ गई है अब मैं डरती थोड़ी हूँ, अब तो मैं इंटरनेशनल लेक्चर्स देती हूँ। तो Yes. कभी भी ये तो समझ में आता है कि 40 साल की उम्र में भी पढ़ाई हो सकती है। मैं अभी भी पढ़ाई कर रही हूँ। मेरे फ्रेंच और संस्कृत टीचर भी आ रहे हैं क्योंकि मुझे और भाषाओं में भी थोड़ा सा सीखना है। तो मुझे लगता है सीखने में कभी देर नहीं करनी चाहिए और कहीं से भी शुरुआत हो सकती है, कभी भी हो सकती है। 50 साल की उम्र में भी हो सकती है और हम हिस्ट्री को रच सकते हैं। हम इतिहास रचने के लिए आए हैं, ऐसा मुझे लगता है। मैम यू आर टेलिंग 40, मैं तो 49 हूँ, मैं भी अभी पढ़ाई स्टार्ट की है। इवन आई हैव स्टार्टेड माय जर्नी नाउ, but now I started journey and I'm also getting a very good response through yoga, this all in the yoga career. Thank आप you ma'am. इतिहास रचेंगी पूनम जी, आप इतिहास रचेंगी। ये मैं और आप साक्षी और हम 63 लोग साक्षी हैं इस बात के। जी बेस्ट ऑफ लक पूनम जी, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, वी होप आप सक्सेसफुल रहे अपनी जर्नी में। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। निशा जी थैंक यू सो मच। अभी एक्चुअली आज हमारा लास्ट सेशन है, सो इसलिए हमारे पास कुछ एक्चुअली हम अपने आप को भी इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं एज योगिक लाइफ। सो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे साथ बने रहिए
ताकि आपको पता चले जी इतना लंबा सफर हमने साथ में गुजारी है 6 दिन की, और हमारी मेहनत का भी आप थोड़ा सा अप्रिशिएट करें। तो हमारे साथ बने रहिए। गीतिका जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? यस यस नवनीता जी, पहले तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि निशा जी का सेशन सुनकर मेरे अंदर एक स्पार्क जैसे हो गया है, जैसे एक कुछ एक ज्वाला आ जाती है, उस तरीके से हो गया है। और मुझे लगता है कि यहाँ बैठी सभी महिलाओं के भी अपनी अपनी एक कहानी होगी, जो सब कहना चाहती हैं पर नहीं कह पा रही है, क्योंकि उनके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं है बोलने के लिए, समझाने के लिए। तो इसलिए हम लोग कभी कभी जीवन में गलत डिसीजंस ले लेते हैं, क्योंकि हमारा आसपास का वातावरण हम पर इतना प्रभाव डाल देता है, इतना इफेक्ट है। हम वो बोध कभी जगा ही नहीं पाते, वो महिलाएं हम बोध कभी जगा ही नहीं पाते कि हम सही डिसीजंस ले सकें। तो आपके सेशन को सुनने के बाद वो बोध आज मुझे महसूस हुआ है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी महिलाओं से मैं यही कहना चाहूंगी, यहाँ मौजूद लोगों से, कि मैं आपको अपनी जो कुछ शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे योगिक लाइफ, और हम लोग आप लोग के लिए कुछ प्रेजेंट करने वाले हैं। तो एक बार ठीक है, उससे पहले मैं आपको अपनी कलीग से मिलवाना चाहती हूँ, एंड प्रियंका जी के साथ। प्रियंका जी शुरुआत करेंगी। प्रियंका जी, शी इज अ टेक्निकल एडवाइजर एट योगिक लाइफ, एज वेल एज शी इज अ चाइल्ड काउंसलर। तो प्रियंका जी, पहले आप बताइए। थैंक यू। थैंक यू गीतिका जी। नमस्ते एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस। ये जो आपने ये इतने दिन हमारे साथ बिताए है, एक सप्ताह, सच में बहुत ही अच्छा लगा। और आई होप कि आप सबको बहुत कुछ मिला होगा, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे स्पीकर्स थे हमारे साथ। तो उनके साथ और आपकी बहुत सारी चीजों में नॉलेज बढ़ गई होगी, और बहुत लोगों को वो उत्साह आया होगा। आज का सेशन निशा जी बहुत ही अच्छा था। बहुत सारी महिलाओं की जो अंदर की शक्ति है वो जागरूक करने का काम आपने आज किया है। मैं योगिक लाइफ से जुड़ी हूँ, मैं इनकी टेक्निकल एडवाइजर हूँ, और मैं एक चाइल्ड काउंसलर भी हूँ। तो जैसे कि हमारा योगिक लाइफ का एक एम है, या फिर हैशटैग योग फॉर वुमनहुड का एक एम है, कि जो भी हमारी औरतें, मतलब हम सब जो औरतें हैं, हमारे अंदर की शक्ति है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी चीज के कारण हम उसे दबा के रखते हैं। तो ये आपके लिए, सबके लिए प्लेटफॉर्म है कि आप यहाँ पे आए, अपने आप को एक्सप्रेस करें, अपने आप की जो भी क्रिएटिविटी होगी, या भी अपने आप का जो भी अंदर का जो भी आनंद होगा, वो आप यहाँ पे आके महसूस कर सकते हैं। इसके आगे भी हम लोग बहुत सारे अलग अलग स्पीकर्स को लेके आएंगे, बहुत अलग अलग चीजें आपके लिए आएंगी। जैसे कि आप ये सोचो कि 2021 में आपको योगिक लाइफ में एक सरप्राइज दिया है, जो मतलब जो बक्सा खुलता जाएगा, और आपको बहुत सारी चीजें नई नई मिलेंगी। और जैसे निशा जी ने आज कहा कि शुरुआत का कोई टाइमिंग नहीं होता, आज आपको लगा है तो आज से आप शुरुआत कीजिए नई नई चीजें सीखने के लिए। थैंक यू गीतिका जी, थैंक यू एवरीवन, और हमेशा ऐसे ही जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच प्रियंका जी, बहुत ही अच्छा लगा सुन के। और आपने सही बोला कि बॉक्स है, गिफ्ट बॉक्स है, जो खुलता जाएगा, एंड वी हैव मोर सरप्राइजेस फॉर एवरीवन। जो अगले हफ्ता भी हमने कुछ प्लान किया है अगले सैटरडे को, और अभी हम नहीं बताएंगे, वो सरप्राइज है। सो विल बी शेयरिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, ग्रुप में बताएंगे, फेसबुक पे भी बताएंगे। जो लोग हमारे ग्रुप में है प्लीज बने रहिए, क्योंकि ये ग्रुप बंद नहीं होने वाला है, एंड विल बी कंटिन्यूइंग विद सरप्राइजेस। सरप्राइजेस आपके लिए भी है और हमारे लिए भी है, बिकॉज वी लव टू गेट कनेक्टेड विद यू। हम लोग को ये रिश्ता खत्म नहीं करना है, इसको हम लोग को आगे बढ़ाना है। तो हम लोग एक शॉर्ट्स हम लोग बताए, एक बहुत ही छोटा सा स्लाइड शो से हम लोग दिखाएंगे कि हम लोग क्या प्रेजेंट करने वाले हैं। सो आई स्टार्ट विद फ्यू स्लाइड्स, वन सेकेंड। ओके, just tell me, can you everyone can see, right? यस यस। ओके, सो जो हमारा नया वेंचर है, जो योग फॉर वुमेनहुड, योगिक लाइफ की तरफ से। योगिक लाइफ में पहले भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग करते आए हैं, जैसे कि योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, त्रिशरीर चिकित्सा, योगा रिट्रीट, फिर योगिक कैफे। सो इसमें एक नई चीजें जुड़ने वाली है, जो है योग फॉर वुमेनहुड। सो ये कम्प्लीटली एक औरत के हेल्थ के बारे में सोच के हमने बताया, बहुत रिसर्च किया, एक पूरी टीम बनाई, उसके बाद हमने ये प्रोजेक्ट हमारे सामने लाए। सो इसमें आप देख सकते हैं कि वी आर हियर टुडे टू प्रेजेंट टू ऑल
our upcoming launch for women's health by Yogic Life. Many of you are already aware of our successful ongoing project. जैसे मैंने बताया कि हमारे योगा टीचर्स ट्रेनिंग, त्रिशरीर चिकित्सा, योगा रिट्रीट जो हम लोग ऑलरेडी बहुत फेमस है इसमें, और कैफे यूएक लाइफ जो दिन ब दिन बढ़ रहा है, बहुत सारे स्टेट्स में शुरू भी हो गया है, पुणे में भी शुरू हो गया है. So now we are ready to move forward with our new venture. We are pleased to introduce Yoga for Womanhood, a complete new idea for well-being for women's health for the first time in India. पहले किसी ने नहीं किया, हमने एक टीम मिलके इसको शुरू किया है. So it is we are because हम लोग को पता है कि आज के ज़माने में women's health is so important, and we Yogic Life team working hard to present overall well-being of the greatest creation of God, who is a daughter, who is a wife, who is a mother, who is the backbone of the family. अभी शुरुआत में 2 ही कोर्स है हमारे पास, that is lifestyle correction program for women, that's for 3 months, and Radiance yoga program. So I'll not go that deeper because we don't have much time. जो lifestyle correction program है, that is mainly programmed for females problems. So in that we will be sharing all the information on Facebook page, WhatsApp group and Facebook group. So इतना मैं नहीं बताऊंगी अभी क्योंकि सारे ग्रुप में हम शेयर कर देंगे, आप जिसको भी जरूरत होगा वो रेफर कर सकते हैं. And in that many courses are included, like 24 courses. And the third slide, which I want to tell, very important for me, like how we are different, how Yogic Life is different from any other institute. We are not saying we are the best, but we are trying to do something different. So how we are different from others. So we believe in deep understanding of the root cause of any health problem. We follow Ayurvedic and believe that entire universe is composed of 5 elements: Jal, Vayu, Akash, Prithvi, and Agni, are believed to form 3 basic humors of human body in varying combination. Okay, these 3 humors are Vata dosha, Pitta dosha, and Kapha dosha, which are controlled, which control the basic philosophical function, physiological function of the body. मतलब यही बोलने की कोशिश हो रही है कि हमारे जो 3 दोषा है, बैलेंस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब तीनों दोषा में डिसबैलेंस होती है, शरीर में प्रॉब्लम्स आना तभी शुरू होता है. सो हमारा जो मोटिव है, दैट इज completely focused on Ayurvedic way of dealing any problem, any health problem. So we believe in maintaining a good health of a healthy individual and keeping those who helping those who need assistance in bringing back their life on track with the help of Ayurveda and yoga. We believe in investing today and age gracefully. We understand your body, understand the cause of the current health condition, understand the consequences of the present health condition in future, correlate with other existing diseases. We review with top Ayurvedic doctors, naturopathists, and gynecologists to start our journey with you. We do not promise a class, we promise a complete well-being of a woman. We are a great team of experts from various streams. We believe in bringing smile with care and affection. We are Yogic Life team. And our last slide says that what you can give to yourself, that is, when you decide to join us, you have to find your self session with us, buy a beautiful mat, grab some, you need to buy some good outfits because you are going to look beautiful, you are going to be happy. So we want you to buy some gorgeous dresses, some outfits to start the yoga class. So make a routine of goodness, start your day with yoga, and don't miss the yoga class. But we don't prefer that you are doing yoga for a day and you are taking off for 3 days. So it should be in a routine way, and make a routine of goodness. That is a goodness you can give it to yourself. Be creative with life and start from now. Believe in yourself, be strong, be a role model. Yogic Life is happy to announce a complimentary session on 20th March 2021, that is on coming Saturday. The more details will be shared on WhatsApp group, Facebook page, and Facebook group. So we'll be starting sharing from today itself. Also, on the very same day, we have some exciting gifts for our loyal followers, जो हम लोग को follow करते हैं, जो हमारे साथ हमारे journey में है. So I'd like to request everyone to stay tuned on #Yog for Womanhood. That's it.
So now Priyanka ji will be sharing her slide so that we can see what is there for us. Yes, Priyanka ji. Can you hear me? Yes, Priyanka ji. Neeta ji, can you hear me? Yes, you are audible. Please speak. Yes. Okay. Yeah. So as I told you all, with me there is an issue, I guess. As I told you already that in womanhood, yoga for womanhood is not just a yoga or meditation, but we are going to focus on all aspects of womanhood. There are so many बहुत अच्छी महिलाएं हैं हमारे यहाँ जिनके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको वो स्टेज नहीं मिला है, तो हम उनके लिए भी काम कर सकते हैं और उन्हीं के लिए हम काम करेंगे। तो जैसे हम लोग हमेशा सोचते हैं कुछ काम किया है, लेकिन लोगों को कैसे दिखाए, और अभी 2020 पैंडेमिक ने हमको एक अच्छा रास्ता दिखाया, दैट इज अ सोशल मीडिया एंड पावर ऑफ सोशल मीडिया, जैसे आप सबको पता चल गई होगी। तो हम लोग एक ऐसे छोटे डिजिटल मीडिया के जो कोर्सेज रहते हैं उनका एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन हम आप सबके लिए तैयार करने वाले हैं, जिसमें आप सबको जैसे जो भी योगा टीचर्स है या जो भी अलग-अलग जो भी आपके पास खूबी है जो आप दुनिया को प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो वो आप और ब्यूटीफुली कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, ये हम लोग आपको सिखाने वाले हैं। वो भी सेशन आपको सैटरडे में मिल जाएगा और उसके सारे डिटेल्स आपको हमेशा आप हमारे फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे हमेशा सारी जगह मिलेंगे, इसलिए हमेशा हमें फॉलो करते रहना। थैंक यू नीता जी। थैंक यू सो मच। गीतिका जी, आप कंटिन्यू करना चाहेंगे? जी, थैंक यू सो मच। वैसे तो नवनीता जी ने बहुत कुछ समझा दिया है, मैं तो बहुत छोटा सा आप लोगों को 1 मिनट का ही बताने वाली हूँ। तो प्लीज मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर रही हूँ। एक सेकेंड। Okay, so this is Yoga for Womanhood, and welcome to experience the true essence of living a good and stress-free life. अगर आप जो आज सही निर्णय लेते हैं, सही डिसीजन लेते हैं, तो आप अपना कल का भविष्य डिफाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अब हम ये चूज करते हैं कि क्यों योगिक लाइफ ही क्यों, ऐसा क्या है। तो उसके लिए योगिक लाइफ एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये अप्रोचेबल है और आपको हर एक चीज की स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दी जाएगी, फ्रेंडली है, कोऑपरेटिव है आपके साथ, आपको एनकरेजमेंट दी जाएगी समय समय पर। हमारे साथ सारे प्रोफेशनल्स, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स जुड़े हुए हैं। मैं खुद एक योगा एक्सपर्ट हूँ। अफोर्डेबल चार्जेस हैं और आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे बहुत क्लियर होगा, यानी कि आपको अगर कोई चीज समझाई जा रही है या कोई योगा का पोज समझाया जा रहा है तो आप उसको बहुत तरीके से, आपको स्टेप बाय स्टेप उसके पूरी नॉलेज दी जाएगी। तो दिस इज व्हाई योगिक लाइफ इज द बेस्ट चॉइस। अभी हम किन किन चीजों से डील कर रहे हैं? बेली फैट, वी आर नॉट इन शेप, डल स्किन है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हैं, मेंटल स्ट्रेस है, फियर है, कोई भी ऐसा एक्शन है जो हमें नहीं करना चाहिए अपने परिवार में या अपने दोस्तों के साथ, और भी बहुत कुछ है ऐसा जो हमारे लिए ठीक नहीं है महिलाओं के लिए। तो उसके लिए हम लोग क्या लेकर आए हैं आपके लिए? ऑनलाइन सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स और रेडियंस योगा प्रोग्राम। तो इन प्रोग्राम की जो डिटेल्स हैं वो सब आपको शेयर कर दी जाएंगी, तो आप उनको देखें, समझें और आगे बढ़े हमारे साथ। हमें बहुत ही ज्यादा खुशी होगी आपको एक जॉयफुल, फ्लेक्सिबल, चीयरफुल, ग्रेसफुल, एलिगेंट बनाने में, ताकि आप जीवन को बैलेंस तरीके से खुद को सेल्फ एग्जामिनेशन करते हुए और खुद को प्यार करते हुए जी सके। सो थैंक यू सो मच। और मैं आखिरी में सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, स्वामी विवेकानंद जी की बहुत ही अच्छी कोट जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, दैट कॉन्कर योरसेल्फ एंड होल यूनिवर्स इज योर्स। सो थैंक यू सो मच। एंड नवनीता जी, आई एम स्टॉपिंग शेयरिंग माय स्क्रीन नाउ, यू प्लीज कंटिन्यू। सो मच गीतिका जी। सो अभी मुझे लगता है सबको थोड़ा थोड़ा पता चल ही गया, बट डिटेल्स में हम लोग शेयर करेंगे। फिर कमिंग सैटरडे को जो इवेंट है उसमें कुछ हमारे कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस भी है और हमारे कोर्स डिटेल्स भी हम बोलेंगे लोगों को, और उसके साथ साथ जो अपडेट्स है वो
हमारे पेज में भी आ जाएगा। सो अभी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी अंजू जी को, वो भी कुछ बोलना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। वैसे तो आप सबने इतना बोल ही दिया है नारियों के बारे में, तो मैं खुद एक महिला हूँ तो मुझे पता है कि महिलाओं को कितनी प्रॉब्लम होती है। तो उसको बेस पे रखते हुए ही हमने यौगिक लाइफ शुरू किया था। हमारा एक मोटिव था यौगिक लाइफ को शुरू करने का, दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट। वैसे तो वुमेन आर ऑलवेज पावरफुल, जैसे उन्होंने बताया गीता जी ने कि नारी में ऑलरेडी शक्ति है, नारी इज द सोर्स ऑफ क्रिएशन, हमें उसको पावर करने की जरूरत नहीं है, पावर इज इन हर। बट प्रॉब्लम क्या होती है, हम उसको पहचान नहीं पाते। तो उसके बेसिस के ऊपर ही हमने यौगिक लाइफ स्टार्ट किया। नेक्स्ट प्लीज। तो अभी हम बताएंगे व्हाट इज द मोटिव ऑफ यौगिक लाइफ। सी दिस इज अ न्यू वर्ड। जितनी भी हमने 6 दिन के सप्ताह में बातें करी या बातें हमने सुनी, उसका एक ही छोटा सा कॉज मेरे को समझ आता है, दैट इज स्ट्रेस। हम सब स्ट्रेस को लेके इतने ज्यादा हाइपर हो जाते हैं कि वो स्ट्रेस जो है वो डिस्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। जब तक वो स्ट्रेस बहुत छोटा है, छोटा सा स्ट्रेस तो हमें सबको ही चाहिए था। अगर हम ये सोचेंगे कि अरे स्ट्रेस नहीं है तो सुबह बच्चा स्कूल जाना है, खाना कैसे बनाएंगे, अरे ऑफिस जाना है, तो थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस तो चाहिए ही होता है। लेकिन वो स्ट्रेस जब इतना बड़ा हो जाता है तो वो क्या प्रॉब्लम लेके आता है, आपको लेबोरेटरी तक पहुंचा देता है। तो हम सब ने एक वर्ड सुना होगा, पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस मतलब जो भी हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो डॉक्टर के लेवल तक पहुंच जाती है। बट यौगिक लाइफ डज नॉट बिलीव इन पैथोजेनेसिस। Yogic life believe in one new word that I will introduce, that is salatogenesis. आपने शायद अभी सुना भी नहीं होगा। Salato means health, Genesis means factor enabling us, मतलब जो फैक्टर्स हमें हैप्पी और हेल्दी, उसमें आयुर्वेदा, उसमें नेचुरोपैथी, उसमें वॉकिंग, उसमें सेल्फ लव, जितने भी सबने बताए हैं वो सारे फैक्टर्स आते हैं। उसको कैसे प्रमोट करता है, दिस इज द की वर्ड ऑन आवर होल कंपनी इज बेस्ड ऑन। पूरे हमारी यौगिक लाइफ की जो कंपनी है वो सिर्फ सैलेटोजेनेसिस के ऊपर बेस्ड है, बिकॉज वी वांट टू टेक अवे फ्रॉम पैथोजेनेसिस टू सैलेटोजेनेसिस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, अभी ये 3 वर्ड्स हैं। ये 3 वर्ड्स का मैंने यहाँ पे क्यों इंट्रोड्यूस किया है। एक वर्ड है अपैथी। अपैथी का मतलब होता है द पर्सन इज सेल्फिश। हम नारियां तो वैसे ही सेल्फिश नहीं हो सकती, इसलिए ये वर्ड तो हमारे साथ आता ही नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों में इमोशंस होते ही नहीं। बट सेकेंड वर्ड आता है सिंपैथी। सिंपैथी में क्या होता है, इमोशंस होते हैं। अगर आपकी किसी फ्रेंड ने आपको फोन किया, अरे मुझे ब्लॉटिंग हो रही है, तो क्या होगा, आपके पास नॉलेज नहीं है, यू आर नॉट स्टेबल, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट, तो आप चिंता करना शुरू कर देते हैं। अभी एक बंदा प्रॉब्लम में था, आपकी फ्रेंड, अभी 2 बंदे फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस में आ गए, अरे मेरी फ्रेंड को प्रॉब्लम हो गई। तो हम क्या करते हैं, पर्सन कैन ओनली फील बैड अबाउट द अदर पर्सन। यहाँ पे इमोशंस तो हैं, आप अपनी फ्रेंड के लिए कुछ करना तो चाहती हैं, बट आपके पास सोर्सेज नहीं है, यू आर नॉट स्टेबल, यू आर नॉट इन एक्शंस। तो योगिक लाइफ टेक्स यू फ्रॉम द सिंपैथी टू एम्पैथी। What is empathy? Empathy means when you are stable, when you are educated, when you are aware of everything about, क्योंकि हमने सुना था सेशन में कि हमारी जो हम ही डॉक्टर हैं, किचन से ही शुरू होती है हमारी डॉक्टरी। सब चीजों की जो असर है, सब चीजों की जो दवाइयों का सोल्यूशन है वो हमारी किचन में ही है। तो फिर हमें लेबोरेटरी पे जाने की क्या जरूरत है। सो हम एम्पैथी पे बिलीव करते हैं, जिसमें इमोशंस भी आते हैं एज वेल एज एक्शन भी आते हैं। सो हमने सोचा कि लेट्स डेवलप अ कम्युनिटी। हम एक ऐसा संघ तैयार करते हैं, एक ऐसी कम्युनिटी तैयार करते हैं जिसमें हम नारियों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, जिसके पास भी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, जिसके पास भी जो भी टैलेंट है, किसी भी रीजन की वजह से वो टैलेंट को अपने क्रिएट नहीं कर पाई है लाइफ में, दिस योगिक लाइफ इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। हम इतना आपको बजिंग करेंगे, इतनी एडवर्टाइजिंग करेंगे ताकि लोग आपको पहचाने। एक नारी को सशक्त करेंगे तो 2 होंगी, 2 को सशक्त करेंगे तो पूरा परिवार और फिर पूरा राष्ट्र, जो हमारा नारा है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें करना अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। तो कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि भगवत में निष्काम कर्म, हमें कर्म तो करना ही है इस लाइफ में, तो क्यों ना हम अच्छा कर्म करें, क्यों ना हम सोसाइटी के लिए कुछ करें। सो लेट्स बिकम अ वन कम्युनिटी, दैट इज संघा, दैट इज अ योगिक लाइफ। अगर हम किसी के लिए कुछ करते भी हैं तो वी बिकम द डिवाइन टूल्स। नेक्स्ट प्लीज। यस, देयर इज अ वन लाइक मेडिसिन। हम हमेशा कहते हैं अरे एलोपैथी में मेडिसिन बहुत देते हैं। यस, मेडिसिन हैज साइड इफेक्ट्स, बट नो, योगा हैज हेल्दी इफेक्ट्स, योगा हैज नो साइड इफेक्ट्स।
उसके इफेक्ट्स क्या है? हेल्दी हैं। जैसे एक जंगल में शेर है, वो किसी को भी खाने के लिए आगे आगे भागता है, ये शेर हम हैं। शेर बीमारियां हैं हमारी, इलनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, पेन, और ये जो लड़का भाग रहा है ना आगे, ये हम हैं। लेकिन हम कब तक भागेंगे? एक टाइम ऐसे आएगा कि हमारी जो पावर है भागने की बंद हो जाएगी, तो उस टाइम क्या होगा? शेर हमें खा जाएगा। मतलब ये जो प्रॉब्लम्स हैं, डिप्रेशन, इलनेस, स्ट्रेस, ये हमें खा जाएंगे। तो हमें क्या करना है? हमें फ्रीज नहीं होना है, हमें दो चीजों पे ध्यान देना है, एक फाइट और एक फ्लाइट। फ्लाइट का मतलब होता है रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन, हमें रन अवे नहीं करना है। अगर हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम आई है, वी शुड एक्सेप्ट दैट थिंग वेरी पॉजिटिवली, और उसके लिए हमें फाइट करना है। और फाइट कब करेंगे? अगर हमें नॉलेज होगी, अगर हम एजुकेटेड होंगे, अगर हम अवेयर होंगे। तो योगिक लाइफ हैज ब्रॉट स्मॉल स्मॉल कोर्सेज फॉर यू, सो दैट विच आर अफोर्डेबल ऑल्सो, जो आपको अवेयरनेस, चार चीजों पे ध्यान देगा। Awareness, education. He will, yogic life will shift you from disability, distress, because you are not able, you are not stable. That will take you from awareness, education, and growth. Right. Last slide I will show you now. I will not take much time. Yes. अभी मैंने यहाँ पे दो ग्लास शो किए हैं, ठीक है? एक ग्लास अब बोलते हैं कि हाफ एम्प्टी है और दूसरा हाफ फुल है। इसके अलावा कोई मुझे इसके बारे में कुछ बोलना चाहता है एक्सेप्ट माय टीम, कि ये ग्लासेस देख के आपको क्या पर्सपेक्टिव आता है? एनीबॉडी प्लीज। आधा भरा हुआ है। क्या कह रहे हो? भरा हुआ है, आधा आधा भरा हुआ है, वेरी गुड। और एनीवन एल्स? चलो ठीक है, अभी सबके पास यही होता है, या तो ये आधा भरा हुआ है या आधा खाली हुआ है। बट योगा ने मुझे एक पूरा पर्सपेक्टिव दिया, पूरा भरा हुआ है। कैसे? आधा हवा से भरा है, ठीक है? तो आधा पानी से और आधा, दोनों ग्लासेस फुल हैं। तो ये पर्सपेक्टिव आपको कैसे आएगा? अभी देखो, एक बंदे ने ही पूरे ग्रुप में आंसर थोड़ा ठीक देने की कोशिश की, बाकी हम समझ ही नहीं पाते लाइफ के पर्सपेक्टिव को। तो allow yogic life to change your perspective, and that can be done only through yoga and yoga. योगा के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। जो हमें समत्वम योग उच्यते, जो हमारा आज पहले टॉपिक भी था, that is based on the whole yogic life is based on the समत्वम योग उच्यते. Next, now I would like to introduce our team who's working behind this, because we have to pay the gratitude also, because I'm very grateful to everybody who took their time out to listen to all that I had to say. हमारी जो टीम है योगिक लाइफ की, आप देखोगे कि कितनी एजुकेटेड टीम है। हरीश जी इज द फाउंडर ऑफ दिस योगिक लाइफ, then Priyanka, she is the counselor. Dr. Vijeta specializes in naturopathy. Navanita, the project director of Yoga for Womanhood. Dr. Shika specializes in naturopathy and Ayurveda. Gitika ji, panel member and advisor at Yoga for Womanhood. Then Dr. Nutan Pakhare specializes in Ayurveda. So I would like to join with, I would like all of you to join with us. So hope, I am very grateful now. Again, gratitude is the highest attitude. अभी किसी को कुछ क्वेश्चन है कोर्सेज के बारे में या योगिक लाइफ के बारे में, तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। इफ एनी क्वेश्चन, स्टॉप शेयरिंग स्लाइड श्री प्लीज। एनी क्वेश्चन यू वांट टू डिस्कस अबाउट, और कुछ हमारे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछना चाहते हैं? अदरवाइज आई विल आस्क नवनीता टू कंक्लूड द सेशन प्लीज। Thank you so much, Anju ji. Can you hear me? Sunai de raha hai na? Yes, yes, yes. Thank you so much. So we have covered everything. Thank you, Gitika ji. Thank you, Priyanka ji. And I'm so happy that we have a very strong team, very educated team. Actually, और भी लोग हैं टीम में जो अब हम लोग बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे ऑफिशियली. So मैं इतना ही बोलना चाहूंगी सबसे कि 6 दिन का जो सफर रहा वो बहुत ही अच्छा रहा. आप लोगों को नहीं, हम लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला. वी हैड सच अ लवली टाइम. और आप लोगों का जो एनर्जी हमने देखा कि आप लोग रोज, बहुत लोग हैं जो रोज आ रहे थे, रोज हम लोगों से, मतलब हमारे गेस्ट से भी सवाल कर रहे थे. सो इट वाज सच अ लवली फीलिंग कि लोगों को भी इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, इतना हम लोगों को भी फायदा हो रहा है. सो यही बोलूंगी कि टीम वर्क है, जो हमारा टीम है वेरी एफिशिएंट, एंड वी आर प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टीम. एंड बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो सैटरडे का इवेंट है वो हम ग्रुप में बता देंगे.
जो लोग ग्रुप में नहीं है वो अपना नंबर दे दीजिए, हम ग्रुप में ऐड कर देंगे। और दिस इज नॉट द लास्ट डे ऑफ आवर सेशन, हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे, नई नई चीजें आएंगे। हमारे कोर्सेज भी है, अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। आप हमारे योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में भी आ सकते हैं और हमारे रिट्रीट में भी आ सकते हैं। सो वेबसाइट पे भी सारी इन्फॉर्मेशन है और हम लोग धीरे धीरे जितने इन्फॉर्मेशन है, जितना हम दे सकते हैं आपको, आपके ग्रुप में भी डाल देंगे, फेसबुक पेज पे भी डाल देंगे। और आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सबको ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच, वी हैड अ लवली डे, लवली वीक, वी हैड सच अ Yes, लवली everyone. टाइम। Thank you so much, everyone. थैंक यू एवरीवन। मैम, Thank you so much. थैंक यू सो मच। थैंक यू।